नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने 24 जुलाई 2020 यूपी पीसीएस इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन लेके एनके स्टडी उपस्थित हुआ है। जैसा सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस इंटरव्यू जो 2018 के बैच का है, उसका इंटरव्यू अभी चल रहा है, जो कि 15 जुलाई से शुरू हुआ है। और 2 दिनों के लॉकडाउन के कारण जो है कि हफ्ते में केवल 5 ही दिन इंटरव्यू हो रहे हैं। बाकी जो है 2 दिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शनिवार रविवार की छुट्टी होती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में 24 जुलाई का जो है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले एनके स्टडी के चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक भी कर लें। और अगर आप यूपी पीसीएस 2020 जो इंटरव्यू चल रहा है अभी वर्तमान में, इसका जो है कि इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो है इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस 24 जुलाई 2020 को पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि N95 मास्क साधारण मास्क से कैसे अलग है, इसके बारे में बताना है। कोविड-19 के कारण जो है कि इस समय मास्क और सैनिटाइज़र, लॉकडाउन, कर्फ्यू इत्यादि पे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी संबंध में N95 मास्क साधारण मास्क से अलग कैसे है और इसके बारे में डिटेल से बताना था अभ्यर्थी को। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में चल रहे खींचतान में राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करना था। अभी राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य जो खींचतान चल रहा है सरकार बनाने के लिए, तो उसी के संबंध में अब राज्यपाल की भूमिका क्या रह जाती है, इसी भूमिका को स्पष्ट करना है कि राज्यपाल विवेक की शक्ति जो उनको मिली है कहाँ तक जो है यूज करते हैं, अथवा कैसे जो है कि राजस्थान में चल रहे इस घमासान को कैसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसी संबंधी प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कोविड-19 और कोरोना एक ही है या अलग अलग। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था इस इंटरव्यू के लिए ये प्रश्न कि कोविड-19 और कोरोना बताना है कि दोनों एक ही नाम है या फिर अलग अलग नाम है, और इसके बारे में स्पष्ट करना था कि ये हैं क्या। प्रश्न नंबर 4 के बारे में पूछा गया था कि चीन को इस समय आप कहाँ खड़ा पाते हैं। जिस तरह से चीन के वुहान शहर से जो है कि कोरोना नामक एक ऐसा निकला है जो कि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। तो उसी से संबंधित पूछा जा रहा है कि चीन को इस समय आप कहाँ खड़ा पाते हैं। वैश्विक वैश्विक दृष्टि से चीन कहाँ खड़ा है, उसको किस नज़रिए से विभिन्न देश देख रहे हैं, या फिर जो उसकी पड़ोसी नीति है, उसके जो पड़ोसी हैं उसके साथ चीन का व्यवहार कैसा है, भारत के साथ चीन का व्यवहार करता है। अर्थात सबको लेके बताना है कि चीन इस वक्त कहाँ खड़ा है, चाहे जिस भी फील्ड में हो। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्या भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए जो है कि योजना लॉन्च की गया था और उसके लिए पैकेज भी घोषणा की गई थी। तो इसी संबंध में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या भारत इस समय आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का आत्मनिर्भर बनना जरूरी है या फिर अभी नहीं जरूरी है। इसी को बताना था इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए यह सही समय है। तो उसी के आगे ये काउंटर क्वेश्चन किया गया था कि जो प्रश्न नंबर 5 था, पूछा गया था क्या भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके बाद जो भी आंसर मिला था उस आंसर के बाद ये काउंटर किया गया था कि क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए यह सही समय है। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि 55 घंटे का लॉकडाउन पर्याप्त है या नहीं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो है कि शनिवार और रविवार को जो है कि साप्ताहिक बंदी होती है। शुक्रवार शाम 5 बजे के बाद से और सोमवार सुबह 5-6 बजे तक जो है कि साप्ताहिक बंदी होती है और लगभग 55 घंटे का समय मिलता है लॉकडाउन के लिए। तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या ये समय पर्याप्त है या इसको बढ़ाना चाहिए अथवा घटाना चाहिए। इसी से संबंधित प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है आज के अखबार की कोई 2 महत्वपूर्ण हेडलाइंस बताना था अभ्यर्थी को कि जिस दिन ये इंटरव्यू हुआ था 24 जुलाई को, तो उस दिन
उस दिन का जो है कि कोई 2 महत्वपूर्ण हेडलाइंस बताना था जो कि इम्पोर्टेंट था। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था संविधान में और क्या-क्या संशोधन की आवश्यकता है, क्या-क्या संशोधन की ज़रूरत है, संविधान से ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 10 चिनूक और अपाचे क्या है, इसके बारे में बताना था कि चिनूक और अपाचे क्या है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था अगर आपको अभी एसडीएम बना दिया जाए तो कोरोना रोकने के लिए आपका त्वरित निर्णय क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों के प्रेजेंट ऑफ माइंड्स के बारे में बात किया गया था कि त्वरित उत्तर क्या हो सकता है कि कोरोना रोकने के लिए उसका त्वरित निर्णय क्या होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि अभी नेपाल ने किस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल जो है संबंध भारत से अभी स्पष्ट रूप से सही नहीं देख रहा है और नेपाल आए दिन जो है कि अभी हाल फिलहाल में भारत को अपना दुश्मन मानता चला आ रहा है। इसी संबंधित नेपाल जो है बार बार भारत को घेरने की कोशिश करता है विभिन्न मुद्दों पर। तो इसमें पूछा गया था कि नेपाल ने किस मुद्दे पर हालिया में भारत को घेरने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि लॉकडाउन और पर्यावरण को एक साथ जोड़ते हुए समझाना है कि लॉकडाउन और पर्यावरण दोनों जो है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो पर्यावरण के लिए कितना फ़ायदा है, अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो पर्यावरण के लिए कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमेशा के लिए लॉकडाउन तो लगाया नहीं जा सकता, तो उस पर पर्यावरण का क्या असर पड़ेगा इत्यादि के बारे में इसको एक साथ जोड़ते हुए प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसमें पूछा गया था नदियाँ साफ हुई, प्रदूषण कम हुआ, क्या यह लगातार बना रहेगा। अर्थात लॉकडाउन के कारण जो है कि नदियाँ जो है पूरी तरीके से तो नहीं नदियाँ, लेकिन साफ दिख रही हैं, प्रदूषण कम हुआ है। तो इसमें बताना था क्या यह लगातार बना रहेगा, अर्थात जब लॉकडाउन हटेगा कोविड-19 की स्थिति बहुत हद तक ठीक होगी तो क्या नदियाँ वैसी अपनी स्थिति में आ जाएंगी जैसे पहले थी, या तो फिर साफ ही बहनी रहेंगी और प्रदूषण कम होगा, या फिर जैसा कि पहले था वैसा ही रहेगा। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 5 सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव वाले देशों के नाम बताना है। अभी रिसेंटली में जो 5 सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव वाले देश हैं कि पहले नंबर पे, अर्थात पहले नंबर से 5वें नंबर पे कौन से देश आते हैं जिनके देशों में कोरोना पॉजिटिव केसेस सबसे अधिक हैं। ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन था और ये कोरोना से संबंधित प्रश्न था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। इसमें पूछा गया था सम्राट अशोक कौन थे। प्राचीन इतिहास का जो प्रश्न है कि सम्राट अशोक कौन थे और इनका साम्राज्य कहाँ तक था, उनके द्वारा कुछ कार्यों का उल्लेख कीजिए। अर्थात जो उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए होंगे तो उनको कार्य का उल्लेख करना था। और साम्राज्य इनका कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य जो है फैला हुआ था और सम्राट अशोक कौन थे, इसके बारे में भी चर्चा करना था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें पूछा गया है कि क्या 2020 में कुछ बड़े कार्य हुए हैं। भारत के संदर्भ में ये पूछा गया था कि क्या 2020 में, अर्थात इसलिए पूछा गया था प्रश्न कि 2020 के शुरू से ही कोरोना को लेकर सभी तरफ जो है कि बहुत ही विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं और इन्हीं विषम परिस्थितियों में क्या कुछ ऐसे बड़े कार्य हुए हैं जो कि 2020 में, मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक की बात की गई है कि क्या जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक कुछ ऐसे बड़े कार्य हुए हैं। और ये भारत के संबंध में पूछा गया था क्योंकि कोरोना से सभी जगह भारत में कोरोना बहुत ही शुरू में तो नहीं था, लेकिन अब लगभग 13-14 लाख के आसपास ये पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं। तो इसी दौरान अगर कुछ बड़े कार्य हुए हैं तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना था अभ्यर्थी को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, इनके नाम बताना था कि उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 19 है प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे सुधार करेंगे। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अगर जिन अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछा गया था कि अगर उनको कुछ बना दिया जाता है, एसडीएम रैंक उनको प्रदान किया जाता है, तो फिर वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार क्या क्या करेंगे, कैसे सुधार लाएंगे, और इसी से संबंधित प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 तो हो चुका है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय क्या है। यहाँ पे सोशल जस्टिस के बारे में प्रश्न पूछा गया था। वहीं अनुच्छेद 300 क के बारे में बताना था। यहाँ पे संविधान से संबंधित प्रश्न है कि अनुच्छेद 300 क क्या है। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया था कि राजस्थान सुर्खियों में है क्यों है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों वही रिपीट प्रश्न किया गया है
कि राजस्थान सुर्खियों में क्यों है, जो कि अभी वर्तमान में जैसा स्थिति चल रहा है राजस्थान में सरकार बनाने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी अशोक गहलोत जी ने जो है कि राजभवन अर्थात राज्यपाल भवन के सामने जो है कि धरना प्रदर्शन किया था और उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द विधायकों का फ्लोर टेस्ट किया जाए। तो यही सब उठा-पटक चल रहा है, इसलिए राजस्थान सुर्खियों में बना हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी पूछी गई थी कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, सैनिटाइज़र का अल्कोहल से क्या संबंध है? तो दोस्तों, जब से कोविड-19 का प्रसार हुआ है और यही अधिक से अधिक सलाह दिया जा रहा है कि जो है कि साबुन से हाथ धुलते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। जैसा कि सभी लोगों को पता भी है कि सैनिटाइज़र में अल्कोहल की मात्रा होती है और तब अल्कोहल से क्या, सैनिटाइज़र का क्या जो संबंध है, इसी को डिस्कस करना था कि आखिर सैनिटाइज़र में अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है और अल्कोहल से हमारी त्वचा पे क्या असर पड़ता है, अर्थात जब हम हाथ धुलते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। प्रश्न नंबर 24 जो है, कोविड के चेन को कैसे तोड़ेंगे? दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है। ये सब कॉमन क्वेश्चन कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कोविड-19 से रिलेटेड है और इसी के संबंध में पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के चेन को कैसे तोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि अगर 1 साल बाद भी वैक्सीन नहीं बन पाया तो क्या होगा? ये भी जो है दोस्तों कोविड-19 से ही संबंधित प्रश्न है कि अगर आज जैसी स्थिति है, अगर 1 साल बाद भी वैसी स्थिति बनी रहती है और उसका वैक्सीन कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है नहीं बन पाता है, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? कैसे आप इसको देखेंगे? इसी के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे 25 प्रश्नों एनके स्टडी द्वारा जो है कि लिया गया है। इंटरव्यू यूपीपीसीएस इंटरव्यू का जो 25 क्वेश्चन थे उसको जो है कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या-क्या पूछे गए थे इंटरव्यू में, जो है कि ये इंटरव्यू 24 जुलाई 2020 का था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों ज़रूर से एक लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों, इसी में 22 जुलाई का वीडियो अभी तक एनके स्टडी द्वारा नहीं बनाया गया था। 22 जुलाई के कुछ प्रश्न मिले हैं, तो आप जो है कि 22 जुलाई 2020 का भी इंटरव्यू यूपीपीसीएस का वीडियो आज ही देख सकते हैं। तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।